परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। इसलिए भगवान का नाम किसी भी दूसरे काम में प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए केवल भगवान के लिए, भगवान के लिए भी नहीं, उसके प्रेम के लिए भी नहीं, परंतु इसलिए कि लिए बिना रहा नहीं जाता। मन की वृत्तियाँ ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे श्वास रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से क्षण भर के लिए भी भजन छूटने में प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद कहते हैं, तैल धारावत निरंतर भजन करने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है, इसलिए नाम ही भजन का मूल है। इस नाम भजन के कई प्रकार हैं, जप, स्मरण और कीर्तन। इनमें सबसे पहले जप की बात कही जाती है। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो अपने मन को रुचिकर हो, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना है और श्री गीता जी में भगवान के इसके कथन से कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, जप का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जप के 3 प्रकार हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुण अधिक फलदायक है। भगवान मनु कहते हैं, 10 पौर्णमासादि विधि यज्ञों से साधारण जप 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है, मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाले जप को साधारण जप कहते हैं, जिसमें जीवा और ओष्ठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंदर ही रहता है, वह उपांशु जप है। और जिसमें न जीभ के हिलाने की आवश्यकता होती है और न होठ के, वह मानसिक जप कहलाता है। उच्च स्वर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक उत्तम है। यह जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा ही मंत्र क्यों ना हो, यह विधि सबके लिए एक सी है, परंतु भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी अवस्था में कोई निषेध नहीं है। कली संतोषी निषद में नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन है। द्वापर के समाप्त होने के साथ श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? ब्रह्मा जी बोले, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कली संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कली के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री नारद जी ने फिर पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा, वह नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कली के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं देखने में आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। नारद जी ने फिर पूछा, हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नामोच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले
तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्रीगमन और सर्वधर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, अंत्यज, गृही, वनवासी, शुद्ध अशुद्ध, विद्वान, मूर्ख, कोई भी किसी प्रकार से भी इस षोडश नाम के 3.5 करोड़ मंत्रों का जप कर लेता है, वह समस्त महापात को, उनके फलस्वरूप नरकों और स्वर्ग आदि मोक्ष मार्ग के प्रतिबंधकों से छूटकर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कितना सहज और सस्ता उपाय है। यदि मनुष्य प्रतिदिन 6500 मंत्रों का जप कर ले तो केवल 15 वर्ष में 3.5 कोटि जप संख्या पूरी हो जाती है। ये तो साधारण जप विधि की बात है। उपांशु या मन से जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है। जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस परमात्म सुख को पाने के लिए अनंत जन्मों की साधना की आवश्यकता होती है, वही परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि यदि 15 वर्षों में घर में रहते हुए, संसार का काम करते हुए, भोगों को भोगते हुए मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। हम सारी उम्र बिता देते हैं थोड़े से धन संग्रह करने के लोभ में, जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है। परंतु समस्त धनों का मूल, समग्र धनपतियों का एकमात्र स्वामी, समस्त देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य और राक्षस आदि के कुल धन की, जिस अतुल धनराशि के एक अंश की कोट्यांश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह परम धन स्वयं यदि 15 वर्ष की श्रद्धा युक्त सहज साधना से अपने अस्तित्व के साथ तुम्हारे अस्तित्व को मिला लेता है, तो बताओ फिर तुम्हें और किस वस्तु की आवश्यकता रह जाती है। जब स्वयं सम्राट का ही पद मिल जाए तब छोटे छोटे खेत तो उसमें आप ही आ जाते हैं। तुम संसार का मामूली धन चाहते हो, वह सारे खजाने का स्वामित्व भी तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धन की प्राप्ति के लिए तो कोई गारंटी भी नहीं करता। सब समझदार ये लोग यूं ही कहते हैं, भाई उद्योग करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। परंतु इस परम धन की प्राप्ति के लिए तो शास्त्र जिम्मा लेते हैं। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, इतिहास इस बात की सत्यता का प्रमाण दे रहे हैं। भक्तों की गाथाएं उच्च स्वर से इस ध्रुव सत्य की घोषणा कर रही है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। हरे कृष्णा, राधे राधे।